फनी फनी बिल्ला। एक समय की बात है, विंदापुर गांव के घने जंगलों में तीन बकरे रहा करते थे जो बहुत ही चतुर, चालाक और होशियार थे। नदी किनारे तीनों बकरे अपनी भूख मिटा रहे थे घास खाकर। जो छोटा वाला बकरा है वो बहुत ही नटखट और बहुत ही प्यारा है, जिसका नाम था छोटा चतुर। और जो बीच वाला बकरा है उसका नाम था होशियार बकरा। और जो सबसे बड़ा वाला बकरा था उसका नाम था चालाक बकरा। ये तीनों बकरे भाई भाई थे। तीनों बकरे भाई मिलजुल कर रहा करते थे। तीनों भाई आपस में बहुत खुश थे, क्योंकि विंदापुर के घने जंगलों में मीठी मीठी घास खाने को मिलती थी तीनों भाइयों को। पूरा दिन बस घास तीनों भाई चरते रहते थे और खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक समय तो ऐसा भी आया कि सब कुछ सूखा सूखा पड़ गया। चतुर बकरा और होशियार बकरा और चालाक बकरा, तीनों बकरे चिंता में डूबे हुए थे, क्योंकि तीनों बकरों को बहुत तेज भूख लग रही थी। तभी छोटा वाला चतुर बकरा बोलता है, भैया, यहाँ तो सब कुछ सूखा सूखा पड़ गया है। अब हम कैसे यहाँ पर जीवित रहेंगे? मेरे पेट में तो गुड़गुड़ हो रही है भैया, बहुत तेज भूख लग रही है। कोई तो उपाय निकालो भैया, मुझे हरी हरी मीठी मीठी घास खानी है। छोटे चतुर बकरे की बात सुनकर तभी छोटे बकरे का बड़ा भाई होशियार बकरा बोलता है, हाँ छोटे बकरे, बात तो तेरी बिल्कुल सही है। हमारे इधर के इलाके की सारी घास एकदम सूखी सूखी पड़ गई है, एकदम बंजर जमीन हो गई है। लेकिन इसका एक ही उपाय है छोटे बकरे, हमें दूसरे जंगल जाके घास खाना होगा। लेकिन भैया बोलेंगे हमें तभी तो हम जाएंगे। अपने छोटे भाइयों की बात सुनकर तभी सबसे बड़ा वाला चालाक बकरा बोलता है, हाँ छोटे बकरों, तुम दोनों सही बोल रहे हो। हम तीनों बकरों को अब अपना इलाका छोड़ दूसरे जंगल की ओर बढ़ जाना चाहिए। हमारे इलाके की जमीन एकदम बंजर हो चुकी है। यहाँ पर घास उगने में सालों लग सकते हैं। यहाँ की जमीन एकदम बंजर हो चुकी है। हम तीनों बकरों को अब यहाँ से निकलना होगा। तीनों बकरे आपस में फैसला कर अपने इलाके को छोड़ दूसरे जंगल की ओर रवाना हो जाते हैं। आखिरकार तीनों भाई जंगल पहुंचने ही वाले थे। बस तीनों बकरों को एक पुल पार करके जाना था। लेकिन पुल के दूसरी साइड एक बड़ा सा राक्षस खड़ा हुआ था जो काफी ज्यादा डरावना था। डरावने राक्षस को देख के तीनों बकरे डर गए। अब वो पुल कैसे पार करे? तभी जो बड़ा वाला बकरा था, चालाक बकरा, उसने कोई युक्ति निकाली और उसने बोला, अरे ये क्या, पुल के दूसरे तरफ तो एक दानव खड़ा हुआ है। अब हम पुल कैसे पार करेंगे? हम वापस अपने घर भी नहीं लौट सकते। वहाँ की जमीन पूरी बंजर हो चुकी है। हम वहाँ भूख से मारे जाएंगे। भूख से मरने से अच्छा है हम साहस दिखाकर ये पुल पार करें। तो तुम दोनों बकरों में से सबसे पहले कौन पुल पार करेगा? तभी छोटा वाला बकरा चतुर बोलता है,
भैया भैया, मैं जाऊंगा, मैं सबसे छोटा हूँ, मैं हूँ चतुर बकरा, मुझे जाने दो पहले। छोटे चतुर बकरे की बात सुनकर बड़ा बकरा अपने छोटे भाई चतुर को पुल पार करने के लिए भेज देता है। छोटा चतुर बकरा हिम्मत कर पुल के दूसरे तरफ आते ही तभी छोटा चतुर बकरा बोलता है, अरे दानव भैया, आगे से हट जाओ, मुझे बहुत सारी हरी हरी घासें दिखाई दे रही है। कल से मेरे पेट में बहुत तेज से चूहा कूद रहा है, बहुत भूख लगी है मुझे। हट जाओ दानव भैया, मुझे अपनी भूख मिटाने दो। हरी हरी लजीज लजीज घासें दिखाई दे रही है मुझको, हट जाओ। छोटे चतुर बकरे की बात सुनकर तभी दानव बोलता है, अबे बकरे, तुझे बहुत भूख लगी है। हरी हरी घास खा के तू अपनी भूख मिटाना चाहता है, लेकिन मैं तुझे पहले ही बता दूं, भूख तो मुझे भी लगी है। मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। मैं 2 दिन से भूखा हूँ। आसपास के जितने भी जानवर थे, मुझसे डर के मारे ये इलाका छोड़कर दूसरे जंगल जा बसे, और तुम तीनों मूर्ख बकरे पुल पार करके अपनी मुसीबत को गले लगा लिया है। अब मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। चल बे छोटे बकरे। छोटा बकरा दानव की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन छोटा बकरा बहुत चतुर था। तभी चतुर के दिमाग में एक तरकीब सूझती है। तभी छोटा चतुर बकरा दानव से बोलता है, अरे दानव भैया, बात तो तुम्हारी भी बिल्कुल सही है। भूख तो तुम्हें भी बहुत जोरों से लगी होगी, लेकिन दानव भैया, मुझ जैसे छोटे बकरे को खाकर क्या तुम्हारी भूख मिट पाएगी? सोचो जरा दानव भैया। लेकिन दानव भैया, अगर तुमने मुझे यहाँ से जाने दिया उस पार जंगल में, तो मेरे पीछे एक बड़ा बकरा है, उसे खा के भूख अपनी मिटा सकते हो, क्योंकि वो बकरे भी उस साइड आना चाहते हैं। अगर तुम मुझे मार कर खा गए दानव भैया, तो वह दोनों बकरे डर के मारे यहाँ से चले जाएंगे और ये पुल पार नहीं करेंगे। दानव भैया, थोड़ा सोचो। दानव तभी सोच में पड़ जाता है। दानव यही सोचता है कि छोटे चतुर बकरे की बात तो बिल्कुल भी सही है। छोटे बकरे को खाकर कहाँ उसकी भूख मिटने वाली है। यही सोचकर दानव छोटे चतुर बकरे को जाने देता है। छोटा चतुर बकरा वहां से जंगल की ओर चला जाता है और हरी हरी लजीज लजीज घास का आनंद ले लेके खाता है। सबसे बड़ा वाला बकरा चालाक बकरा अपने छोटे चतुर भाई को पुल पार करता हुआ देख बहुत खुश होता है और मन ही मन ये सोचता है कि हमें दानव से कोई खतरा नहीं है। तभी वो अपने बीच वाले भाई होशियार को भेजता है पुल पार करने के लिए। होशियार फिर पुल पार करने के लिए रवाना हो जाता है। जैसे ही होशियार बकरा आधा पुल पार कर दानव के पास पहुंचता है, तभी दानव होशियार बकरे से बोलता है, अच्छा, तो तुम ही हो सबसे बड़े वाले बकरे। अब मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। दानव की बात सुनकर होशियार बकरा बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन होशियार बकरा बहुत होशियार था। तभी होशियार बकरा कोई तरकीब सूझ तभी दानव से बोलता है, नहीं नहीं दानव भैया, मैं नहीं हूँ सबसे बड़ा वाला बकरा। जो मेरे पीछे है उस तरफ पुल के उस पार, वो है सबसे बड़ा वाला बकरा। अगर आप मुझे उस पार जाने दोगे, जैसे आपने मेरे छोटे भाई को जाने दिया, उसी तरह अगर आपने मुझे भी जाने दिया, तो वह बड़ा वाला बकरा भी पुल पार करने के लिए आएगा। उसे मारकर अपनी भूख मिटा लेना। मुझे जाने दो दाना भैया, और मुझे खाकर
तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। मैं तो छोटा बकरा हूँ, बड़े बकरे को खाकर तुम्हारी भूख अवश्य मिट जाएगी दानव भैया। दानव होशियार बकरे की बातों में आ जाता है और होशियार बकरे को उस पार जाने देता है। सबसे बड़ा वाला चालाक बकरा अपने छोटे भाई होशियार बकरे को सुरक्षित पुल पार करता हुआ देख बहुत खुश होता है। अब बड़ा बकरा पुल पार करने के लिए रवाना हो जाता है। जैसे ही बड़ा बकरा पुल पार कर ही रहा था, तभी दानव बोलता है। रुक जाओ बकरे, क्या तुम ही हो सबसे बड़े वाले बकरे? सबसे बड़ा वाला चालाक बकरा तभी बोलता है। हाँ दानव, मैं ही हूँ सबसे बड़ा वाला बकरा। क्यों, क्या हुआ, क्यों पूछ रहे हो तुम? तभी दानव बोलता है। अच्छा, तो तुम ही हो सबसे बड़े वाले बकरे। बहुत इंतजार करवाया, तुम आगे नहीं जा सकते। अब मैं तुम्हें मारकर अपनी भूख मिटाऊंगा। सबसे बड़ा वाला बकरा दानव की ये बात सुनकर तभी बोलता है। दानव, ये तो तेरी बहुत ही गलत बात है। तूने मेरे दोनों भाइयों को जिंदा जाने दिया और तू अब मुझे मारकर खाना चाहता है। बड़े बकरे की बात सुनकर तभी दानव गुस्से में बोलता है। अभी साधारण बकरे, मुझे सही और गलत का पाठ मत पढ़ा। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। तू सबसे बड़ा वाला बकरा है, तूने खुद बोला है। अब मैं तुझे मार कर खा जाऊंगा। बस यहीं पर बात खत्म। दानव की यह बात सुनकर बड़े बकरे को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा वाला बकरा अपने दोनों छोटे भाइयों की तरह शांत स्वभाव का नहीं था। सबसे बड़ा वाला बकरा बहुत गुस्से वाला था। बकरा गुस्से में अपनी सींग फफार कर दानव को ऐसा मारा कि दानव उछलकर नदी में जा गिरा और नदी में बहकर काफी दूर निकल गया। इस तरह दानव से तीनों बकरे अपनी जान बचा नए जंगल में पहुंचकर ढेर सारी हरी हरी घासों का आनंद लेते हुए खाते हैं। तो प्यारे बच्चों, कहानी खत्म हुई। पर प्यारे बच्चों, मैं अभी भी बहुत ही भूखा हूँ।